अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नदीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी वालदा मौजूद हैं जो कि बड़ी ही बेबस, लाचार और मजबूर है। उनका कहना है कि उनकी जो बच्चियाँ हैं उनके सके बाप ने उनको कत्ल करके किसी नामालूम जगह पर फेंक दिया है। 233 रेबे हरी सिंह वाला की ये रहायशी हैं और फैक्ट्री में मुलाजमत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। और इनका कहना है कि जब ये घर पर मुलाजमत करने के बाद जब ये घर पर आती थी तो इनका शोहर जो है इनको किसी न किसी बात पर जो है वो धर लेता था और उसके बाद जो है वो इन पे तशद्दुद करता था। और हालात से तंग आकर इन्होंने जो है वो अपने शोहर से जो खुला ले ली और उसके बाद जो है वो क्या मामला पेश आया और इनकी बच्चियां जो हैं वो किस तरह उस दरिंदा सिफ्त शख्स ने जो है उनको कत्ल कर दिया है, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है कि एक दरिंदा सिफ्त शख्स ने जो है वो जो कि आपका साबका शोहर था जी, उसने आपकी बच्चियों को बड़ी बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया है। जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? आपको कैसे मालूम पड़ा कि उनको जो है वो कत्ल कर दिया? जी, वो मुझे बहुत मारता था, मतलब ज़हनी टॉर्चर करता था बहुत ज़्यादा। तो फिर जब मैं घर से वापस आती थी काम से तो उसका मार, उसकी तशद्दुद, उसका ज़हनी टॉर्चर करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। फिर मैंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। टॉर्चर किस किस्म का करता था? वो मतलब बाज़ औक़ात इस तरह करता था कि ये तो बच्चे अभी भी तक याद करते हैं इस बात को कि वो मुझे बेड पे मैं अगर अक्सर लेटी होती थी तो मेरी गर्दन पे पाँव रख देता था। इस कदर मतलब पूरा वज़न डाल देता था और बाज़ औक़ात तो मेरी आंखों से पानी निकलने लग जाता था और फिर बच्चे कहते थे कि पापा अल्लाह का वास्ता है मम्मा को छोड़ दें। तो फिर पता नहीं उसके दिल में उस वक़्त क्या। टोटल आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियां हैं और 2 बेटे। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो बेटे कितने साल के हैं? आप कितनी उम्रें हैं उनकी? बड़ा बेटा 8 साल का है और छोटा बेटा जो है वो 6 साल ये का जो बच्चियां हैं आपकी जिनको बड़ी बेरहमी के साथ आपका कहना है कि इनके वालिद ने जो है वो कत्ल कर दिया है, उनकी उम्रें क्या है? उनकी एक बड़ी बेटी की 14 साल है और छोटी की 12 साल है। अच्छा जी। तो फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो अलहदगी है उस शख्स से जी। वो कितनी अरसा पहले आपने उनसे अलहदगी की? ये 2022 में। 2022 जी। में। अब 1 साल हो गया जी। आपकी अलहदगी को। जी। तो बाद में आप बच्चे जो है वो आपके पास थे या वालिद के पास थे? नहीं, मैं जब बच्चे अपने पास, पहले मेरे पास थे, मैं अपने पास लेके आती थी, वो छीन के ले जाता था। जब मैं ड्यूटी पे जाती पीछे से ले जाता था। तो इस तरह मतलब मैंने कहा कि मैं फिर इसके ऊपर केस करके फिर बच्चे लेती हूँ इससे। आपने फिर किसी कानून की हेल्प लेनी चाहिए? जी, मैं गई थी ना, कानून से हेल्प लेने के लिए गई, लेकिन उन्होंने आगे से कहा कि आपके पास तो कोई खुला का या कुछ इस तरह का नहीं है सबूत, तो इसलिए फिर आपको ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे। इस तरह उन्होंने मुझे मतलब पहले मैंने खुला के लिए केस किया तो फिर मैंने बच्चों की कस्टडी तो बाद में ही मुझे मतलब मिलनी थी ना, तो फिर इसको पता चल गया ना कि मैंने ये कदम उठाया है। तो इस तरह इसने फिर मेरी बच्चियों को, चारों बच्चों को लेके गया साथ और 2 बेटियों को पता नहीं किसने किधर मार के फेंक दिया, क्या किया है। जब मैं घर गई हूँ दोबारा तो फिर मुझे बच्चे, बेटे नज़र आए हैं, बेटियाँ नज़र नहीं आई। जब आप उस बेटियों को मिलने के लिए जी। आप घर गई हैं जी। तो आपको जो है वो बेटे उधर मिले हैं, बेटियां आपको नज़र नहीं आई, तो तब आपने उनसे सवाल किया कि मेरी बेटियां कहाँ पर हैं? तब उसने कहा कि मैंने मार दी हैं, यही बात है। तो अब कहता मैंने मार दी हैं, मैंने फेंक दी हैं। अब क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ मुझे, अगर तो मेरी बेटियाँ ज़िंदा हैं, जैसे कि मतलब अक्सर लोग भी ये कहते हैं, मतलब कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि उसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो भागा हुआ है। अगर वो मुजरम है तो वो भागा हुआ है, अगर मुजरम नहीं है तो फिर सामने क्यों नहीं है, सामना क्यों नहीं कर रहा? जी, एक मजबूर और बेबस वालदा की कहानी आपने उसी की ज़ुबानी सुनी और उनका कहना है कि जो है एक दरिंदा सिर्फ बाप ने अपनी बच्चियों को बड़ी बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल करके कहीं फेंक दिया है और जो इस वक्त उनके दिल पर क्या गुजर रही है ये वालदा ही बच्चों की जानती है कि उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। CPO साहब से, RPO फैसलाबाद से और वज़ीर आला पंजाब सबसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले को जो है वो अपनी निगरानी में ख़ुद इन्वेस्टिगेट करवाएं और इस वालदा को इंसाफ दिलवाएं। अपने मेज़बान नदीम मलिक को फ्रंट न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।